हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक जो है उसकी बात करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने क्या किया था, ओजोन स्टडी किया था। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका भी थोड़ा सा पार्ट देखेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की, जैसे आप बहुत बार सुनते हो ग्रीन हाउस गैसेस के नाम सुनते हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का नाम सुनते हो, तो एक्चुअली ये इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, और इसमें किस तरीके से ये काम करता है, और हमारा जो एटमोसफियर है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर। तो स्टूडेंट, जैसे कि हम बात करें, हमारे एटमोसफियर जो हमारे सराउंडिंग में है कि ब्लैंकेट के फॉर्म में काम करता है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो हमारा टेम्परेचर जो होता है एकदम सडनली ना तो इंक्रीज होता है, ना ही क्या होता है सडनली डिक्रीज होता है। ठीक है, ये टेम्परेचर जो होता है अर्थ का उसको मेंटेन करने में करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने सुना है कि जैसे मून है, मून के पास क्या है, कोई एटमोसफेयर नहीं है, तो वहाँ का टेम्परेचर अगर हम बात करें, या अगर हम बात करें हमारे अर्थ का टेम्परेचर बात करें, अगर विदाउट एटमोसफेयर यहाँ पर हो तो -18 से -20 तक क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, चला जाता। ठीक है, लेकिन जैसे कि हमारे पास इतना नहीं जाता है, हमारा जो एनुअल टेम्परेचर जो है माना जाता है वो अप्रोक्सीमेटली क्या होता है 15 डिग्री के आसपास रहता है। वो किसकी वजह से रहता है, वो एटमोसफियर जो है हमारा उसकी वजह से क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो अगर हम इसको समझें एटमोसफियर को, तो समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। जैसे हमने क्या ले लिया, एक हमने क्या ले लिया, अर्थ जो हमारा एटमोसफियर है, अगर हम बात करें हमारे अर्थ का, तो हमारा एटमोसफियर जो है अर्थ का वो एज ए ग्लास वॉल की फॉर्म में काम करता है ग्रीन हाउस के अंदर। तो ग्रीन हाउस मतलब क्या है, जैसे एक ग्लास की एक बिल्डिंग है बड़ी सी, इसके अंदर हमने क्या है, डेलिकेट एक्सोटिक प्लांट्स जो है लिए उसको ग्रो कर रखा है। तो अब क्या होता है, जैसे ही सन से रेडिएशंस आती हैं, ठीक है, तो नॉर्मली अगर क्या हो, अगर सन से रेडिएशंस आए और एटमोसफियर हमारे पास प्रेजेंट ना हो, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होकर क्या होती है, वापस में स्पेस में चली जाती है। ठीक है, रेडिएशंस क्या होती है, वापस स्पेस में चली जाती है, ब्लैक रिफ्लेक्ट होके। ठीक है, लेकिन जनरली जैसा कि ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जब ये रेडिएशंस क्या होती हैं सन से आती हैं, तो उस बेसिस पे अगर हम बात करें तो ये आती हैं, और जब ये अर्थ के सरफेस से टकराती हैं तो उसके बाद जो ये लॉन्ग वेव्स इंफ्रारेड है, ये क्या करते हैं, एटमोसफियर, क्योंकि हमारे अर्थ के सरफेस में क्या है, एटमोसफियर की लेयर प्रेजेंट है, तो ये एटमोसफियर की जो लेयर है ये कर लेती है इन रेडिएशंस को, क्या करती है, जैसे कि लॉन्ग वेव्स इंफ्रारेड रेडिएशंस है, इनको प्रिवेंट कर लेती है। ठीक है, इनको वापस जाने नहीं देती कंप्लीट, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे टेम्परेचर जो होता है अर्थ का क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है। तो आपने देखा होगा मॉर्निंग टाइम के अंदर कि ऐसा नहीं होता कि जैसे सन है, सन रेडिएशंस आई और आते ही क्या हो गया, एकदम गर्मी से स्टार्ट हो जाती है, एकदम क्या होता है, टेम्परेचर गर्म हो जाता है सराउंडिंग में, ऐसा देखने को नहीं मिलता। ऐसा होता है कि धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट होता है, और आफ्टरनून के पास क्या होता है, वो अपनी पीक पर पहुंच जाता है। ठीक है, ऐसे क्या होता है इवनिंग टाइम में भी, जब क्या होती है रेडिएशंस, जब सन जो होता है, एक तरीके से बोलते हैं ना कि जब सन जो होता है सेट होना स्टार्ट होता है, लाइक फॉर एग्जांपल, तो उसके बेसिस पर होता क्या है कि ये नहीं है कि एक बार सन चला गया तो उसके बाद एकदम तुरंत क्या होती है कि एकदम क्या होता है जो टेम्परेचर है बिल्कुल क्या होता है, कम हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, उसके बाद भी टेम्परेचर क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, रिड्यूस होना क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो एज ए ब्लैंकेट की फॉर्म में काम कर रहा है, एज ए ग्लास वॉल की फॉर्म में काम कर रहा है, अगर हम एक ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की बात करें। तो अगर इस इफेक्ट्स की हम बात करें, जो हम बोल रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, तो ये ग्लास वॉल की फॉर्म में जो हमारा एटमोसफेयर काम कर रहा है, क्या करता है ये, जब ये रेडिएशन आती हैं तो जब ये बैक होकर वापस स्पेस में आती हैं, तो इन वेव्स को क्या करता है, ये प्रिवेंट कर देता है और एस्केप नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है बढ़ना स्टार्ट होता है। तो एज कंपेयर टू इट, अगर हम बात करें इस बॉल्स की, तो इसका जो टेम्परेचर है उसका एज कंपेयर टू द इसके आउटसाइड टेम्परेचर, उसके कंपेरिजन में इसका टेम्परेचर जो होता है क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, किसकी वजह से होता है, ये एटमोसफेयर के अंदर जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उन गैसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एटमोसफेयर के अंदर क्या है, गैसेस का ब्लैंकेट है, तो गैसेस जो लेयर है इसके अंदर, तो वो गैसेस क्या करती हैं, इसको प्रिवेंट करने में करती हैं, हेल्प करती हैं, और ये गैसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। और अगर इन गैसेस की हम बात करें, तो इन गैसेस के अंदर हमारे पास क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइक CO2 हो गई, CH4 हो गई, CFCs हो गई, ठीक है, N2 हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गैसेस हैं, जो क्या करती हैं, गैसेस का एनवलप है, जो क्या करती हैं, इन रेडिएशंस को एकदम क्या होती है, एस्केप होने से प्रिवेंट करती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होता है उसका क्या होता है, मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अब
अगर हम बात करें यहाँ तक तो ठीक है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन है बिकॉज ऑफ द एटमोस्फियर। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पर अराइज किया जाए कि अगर एटमोस्फियर ना हो तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अभी हमने देखा कि यहाँ पर रेडिएशंस क्या होंगी, आएंगी, ठीक है, और यहाँ पे एटमोस्फेयर है नहीं तो क्या होंगे, सीधी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे कहाँ पे, स्पेस के अंदर, ठीक है। और धीरे टेम्परेचर जो हमारे पास गैसेस क्या करते हैं, इनको प्रिवेंट कर रही थी, वो प्रिवेंशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, राइज होना स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब इससे जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट्स की हम बात कर रहे थे, तो इन ग्रीन हाउस गैसेस का हम रोल की हम बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं गैसेस का इसके अंदर रोल क्या है। तो अगर हम बात करें गैसेस वाइज, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के लिए जो कॉज करती है वो क्या करती है, CO2, ठीक है, और कितना होता है ये 60%। दूसरे लेवल पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, CH4 होती है जो कितनी करती है 20%। तीसरे अगर रेंज पे हम बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कितना कॉज करती है 14%। और अगर हम बात करें N2 की, नाइट्रस ऑक्साइड की, तो ये कितनी करती है 6%, ठीक है। ये क्या होता है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है किसके अंदर, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स, अब हो क्या रहा है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब बात करते हैं, हम इसके साथ साथ बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की। हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्लोबल वार्मिंग की। तो स्टूडेंट ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब सिंपल सा है, क्या है, ग्लोब का गर्म होना, ठीक है। तो ग्लोब जो है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई ग्लोब गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ग्लोब तो पहले भी गर्म था, या फिर पहले भी गर्म नहीं था, अब भी कैसे बात कर रहे हैं हम गर्म करने की। तो एक्चुअली क्या है, जैसे हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैसेज का रोल की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो अब सिंपल सी बात है, जब ग्रीन हाउस जो गैसेज है जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमने देखा अभी हमारे पास, ये क्या कर रही है, एक नॉर्मल जो इम्पैक्ट है वो कर रही है, कॉज कर रही है किसके ऊपर, एटमोस्फेयर के अंदर, हमारे अर्थ के अंदर, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जब इनकी गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज जब हो रही है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब गैसेस क्या होगी कि कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, तो सिंपल सी बात है कि जो रेडिएशन आएंगी, उन रेडिएशन की जो ट्रैपिंग होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो रेडिएशन की ट्रैपिंग ज्यादा होगी तो टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा बढ़ेगा। और ये टेम्परेचर जब ज्यादा बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। तो इफेक्ट्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे इफेक्ट्स जो होते हैं इसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जब टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है, सिंपल सा मीनिंग समझ लें, जब टेम्परेचर राइज होगा तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उससे हमारे पास क्या होगा, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, जो हमारी आइस कैप्स है, वो सारी क्या होंगी, मेल्ट होंगी, टेम्परेचर राइज होगा तो। और जब ये आइस कैप मेल्ट होंगी, ये ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, तो इसका वाटर क्या होगा, ऐड होगा कहाँ पे, सी वाटर के अंदर। और जब सी वाटर के अंदर वाटर ऐड होगा ये सारा, तो उसका सी लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और जब सी लेवल राइज करेगा तो उसके बाद जो कोस्टल एरियाज है वर्ल्ड के, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है, जो तटीय इलाके हैं, दैट मीन्स जो समुद्र के किनारों पर जो शहर हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे पानी के अंदर, ठीक है। एक तो क्या होगा, एक तो हमारे पास क्या है, पहले ही स्पेस जो है उसकी कमी है, ऊपर से दूसरा क्या होगा, अगर ये इस टाइप का इम्पैक्ट देखने को मिला तो इससे स्पेस क्या होगा हमारे पास और कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट तो ये हो गया, हैबिटेट लॉस देखने को मिलेगा। दूसरा अगर बात करें तो स्पीशीज माइग्रेशन। अब स्पीशीज माइग्रेशन क्या होती है ये भी हम बात कर लेते हैं। चाहे वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट हो चाहे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट हो, सब ऑर्गेनिजम्स जहां पर भी इस टाइम क्या कह रहे हैं वो रहते हैं उसके पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर, वहां पे क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर रेंज होती है टेम्परेचर की, जिसको क्या करते हैं वो टॉलरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के अंदर क्या होते हैं वो रह पाते हैं। लेकिन अगर अब क्या होगा, टेम्परेचर जब क्या होगा राइज होना स्टार्ट होगा, तो वो ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, उनको उस कंडीशन आते हैं तो कोप अप करना पड़ेगा। अगर वो वहां से कंडीशन के साथ डील नहीं कर पा रहे हैं तो या तो क्या करेंगे, वो माइग्रेट करके जाएंगे। लेकिन माइग्रेट जो करने की जो एक तरीके से बताऊं, एक है जो ये जो नेचर का एक रूल है जो माइग्रेशन में होती है, वो जनरली क्या होती है, कुछ साल के कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर होती है, लाइक तो विंटर के अंदर या फिर समर सीजन के अंदर, जब उसमें क्या होता है, एक्सट्रीम हीट होती है, एक्सट्रीम कोल्ड होती है। लेकिन जब ग्लोबल वार्मिंग है तो पूरा ग्लोब जब गर्म है, तो सिंपल सी बात है, जब वो माइग्रेट करेंगे किसी दूसरे प्लेस के अंदर तो वहां पर भी टेम्परेचर क्या मिलने वाला है, ऐसा ही मिलने वाला है। और अगर वो कंडीशन से टॉलरेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे, मरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, स्पीशीज माइग्रेशन होगा या स्पीशीज क्या होंगे, किलिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है।
इसकी वजह से जो इफेक्ट्स है वो किस पे पड़ेगा, हमारी क्रॉप्स के ऊपर भी पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन पे पड़ेगा, क्योंकि फूड प्रोडक्शन को भी क्या होती है, सारी जो क्रॉप्स होती हैं उनको भी क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जिसपे क्या करती है, वो ग्रो करती है। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है उनको पूरे थ्रू आउट द सीजन के अंदर उसको अवेलेबल नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है वो भी क्या कर पाएंगी, ग्रो नहीं कर पाएंगी और फूड की भी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे क्या है इम्पैक्ट है किसकी वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमें क्या है देखने को मिल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रेटेजीज क्या है प्रिवेंट करने की, तो स्ट्रेटेजीज यही है जहां से इनका एमिशन होता है। तो एमिशन वाइज अगर बात करें, जैसे हमारे पास क्या है CO2 है, तो CO2 कहां से निकल रही है, जैसे हमारे पास क्या हो गए, व्हीकल्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गई। ठीक है, तो सिंपल सी बात है इनके एमिशन को क्या किया जाए, लिमिट किया जाए, कंट्रोल किया जाए ताकि ज्यादा एमिशन इसका क्या हो ना हो। दूसरा अगर हम बात करें CH4 की, तो CH4 भी हमारे पास क्या होती है, जैसे हमारे पास CH4 की बात करें तो इंडस्ट्रीज एमिशन होता है इनका भी। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे जो मार्शेज है हमारे पास, ठीक है, वहां से क्या होता है, इनका एमिशन होता है हमारे पास। ठीक है, डैम्स जो होते हैं वहां से एमिशन होता है इनके हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे जहां से भी प्लेसेस है उनको भी क्या कर सकते हैं हम, उनको भी क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए, कंट्रोल किया जाए इनके एमिशन को लेकर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें तो रेफ्रिजरेटर्स, AC, ठीक है, और बात करें तो जेट प्लेन, जैसे हमने बात की थी कल भी, ओजोन के अंदर भी क्या करते हैं, डिप्रेशन कॉज करते हैं ये। तो ऐसी देखो ये चीज क्या है, नेसेसरी चीजें हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कंप्लीटली बंद नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, अल्टरनेटिव ऑप्शन जो है वो तलाशी जाए ताकि क्या कर सकते इस पर डिपेंड होना हम कम करें और वो नेचर के लिए भी कैसी हो, हार्मफुल ना हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी हमारे पास क्या होती है, व्हीकल से अराइज होती है और इंडस्ट्री से अराइज होती है। तो सिंपल सी बात है, ज्यादातर एमिशन जो होता है आपको व्हीकल से या फिर इंडस्ट्री से देखना मिलता है, तो उसको हम अगर रेगुलेट कर लें, लिमिट कर लें उनकी कॉन्सेंट्रेशन को, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी स्ट्रेटेजीज और ये था हमारे पास टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट्स एंड द ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू सो मच।